हाय फ्रेंड, तैयार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमआरसी केस पर आज की सुनवाई का ऑर्डर अपलोड हो चुका है और 28 दिन का समय सरकार ने यहाँ बड़ी चालाकी से निकाल लिया है आज की भर्ती में। और वहीं 15,000 जो अभ्यर्थी एमआरसी केस से जुड़े हुए हैं उनके मन को कहीं ना कहीं धक्का लगा होगा आज, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यदि भर्ती में वाकई में ही पारदर्शिता नहीं बरती गई है तो कोई इसका फैसला नियुक्ति पत्र या काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने से जब पहले ही निकल जाता तो अच्छा रहता। और उधर सुनवाई 23 अगस्त को और 27 अगस्त को लग चुकी है अगली, तो आप समझ सकते हैं इससे अगली सुनवाई, इसके अलावा जो अगली जो 2 सुनवाइयाँ और इस पर केस पड़े हुए हैं एमआरसी पर, उनकी सुनवाइयाँ 23 अगस्त और 17 अगस्त को लगी हुई हैं पहले से ही। कल सुनवाई का अहम दिन है। मांगना होगा सबका लिखित सबमिशन। यदि वकीलों के लिखित सबमिशन नहीं मांगे तो भर्ती लंबी चलने वाली है फिर, क्योंकि एक वकील को यदि सुना गया तो एक लंबा समय उन्हें तैयार शिक्षक भर्ती में लग जाएगा, जो कि बहुत ही दुखदाई चीज़ होगी। तो उन्हें 69,000 टीचर्स वैकेंसी को यदि यहाँ पर फाइनल करना है तो यहाँ पर जज साहब को चाहिए होगा कि इस भर्ती को वो जल्दी की जल्दी ख़त्म कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑर्डर अपलोड हुआ है उसको आप देख सकते हैं कि राजेश कुमार एंड अदर्स को लेकर भी एक सुनवाई हुई और इन सब को लेकर एक सुनवाई है। नोटिस द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट जो 1, 2, 3 हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई श्री GK सिंह लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल विच नोटिस ऑन द बिहाफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई श्री अजय कुमार। मेन बात यह है जो दूसरे पैराग्राफ में लिखी हुई है, 3 weeks टाइम इज़ ग्रांटेड टू द काउंसिल रेस्पोंडेंट फॉर फिलिंग काउंटर एफिडेविट। सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मिला है और उसके ऊपर रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह, मतलब 3 और 1 मतलब 4 सप्ताह। हम कह सकते हैं 28 दिन का समय, लगभग 1 महीने का समय यहाँ पर सरकार ने बड़ी चालाकी से निकाल लिया है। तो यहाँ पर इसको हम चालाकी नहीं कहेंगे। कई बार 2 बात है यहाँ पर, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आकर बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब कल 24 तारीख का जब कल 24 जुलाई की सुनवाई होगी कल, तो एमआरसी के ऊपर जो ब्यौरा है, चयन सूची लगने के बाद सरकार सारा ब्यौरा देगी। हो सकता है सरकार उसी ब्यौरे का जो रिजल्ट निकल कर आएगा, जो सरकार ब्यौरा देगी, उसकी ही एक कॉपी वो 16, 17, 18 या जो भी अगस्त में जो भी सुनवाई होनी हो उसकी एक कॉपी वहाँ सबमिट कर दे और मामले को ख़त्म कर दे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है सरकार की प्रमुखता इस बात पर हो कि बजाय बार बार केस लड़ने के इस केस पर एक लंबी तारीख लगा दी जाए और 24 जुलाई में जो सबमिशन दाखिल होगा और उसके बाद जो चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसी की एक ऑर्डर की कॉपी, जिसमें ये होगा कि एमआरसी रूल को कैसे अपनाया गया है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी होगी उसको वहाँ पर सबमिट कर दिया जाएगा और मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। हो सकता है सरकार की मंशा ये हो। ये तो होगी पॉजिटिव थिंकिंग। और एक नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक रूप से इस बात को सोचें तो ये भी है कि सरकार ने इस मुद्दे के ऊपर आज बहस क्यों नहीं करी। मुद्दा आज ख़त्म हो जाना चाहिए था और इसकी सुनवाई जल्दी की लगनी चाहिए थी। जल्दी की लगती तो मैटर चयन सूची होने से पहले ही निस्तारण हो जाता या सरकार 15,000 सीटों को जोड़कर एमआरसी केस को यहाँ पर निपटा सकती थी, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारी बातें होती हैं, ये तो सरकार को ही पता है सरकार इस भर्ती में क्या कर रही है। लेकिन फिर भी जो कल की सुनवाई है वो कहीं ना कहीं एमआरसी हो, EWS हो, ओवरलैपिंग हो, कोई भी आधार हो, कोई भी केस को किसी 60-65 हो या बीएड अंदर बाहर हो, कोई भी आधार हो, कल की डेट एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। तो कल का इंतजार करिएगा और धैर्य बनाकर रखिएगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।